फॉर्मूला। अब इनका कैसे यूज करेंगे वो हम समझते हैं। तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए। वैसे मैंने तुम्हें जो फॉर्मूले वाली पूरी शीट दी है उसमें सब लिखा हुआ है। आपको एक पूरा मटेरियल दिया था कि नहीं दिया था मैथ्स और स्टेट का? हाँ, तो उसमें है सब, पूरी थ्योरेटिकल थ्योरी लिखी हुई है। अब जैसे इसमें प्रॉब्लम कैसा आया, जैसे ये आ गया आपको x की पावर है अपॉन x की पावर है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x की पावर m अपॉन x की पावर n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n ये है। फिर x की पावर n अपॉन x की पावर n n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस n। इसको हमें सोल्व करना है। तो बनाएगा कैसे आएगा, मान देखो ये m ऊपर गया l माइनस m मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस l। ये n ऊपर गया तो x की पावर n माइनस n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n और ये x की पावर n माइनस l n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस n। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया l क्यूब माइनस m क्यूब x की पावर m क्यूब माइनस m क्यूब। अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, और m क्यूब माइनस l क्यूब। तीनों का बेस x है तो तीनों ऐड हो गए। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ऐड होने पर सब कैंसिल हो गए। तो ये हो गया x की पावर 0 इक्वल टू इस तरह से हो गया। फॉर्मूला लग गया हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब। बेटा कोई सा स्टेप कहीं पे भी पूछना है तो बोलो भाई, कोई भी किसी को कहीं पे भी किसी स्टेप में दिक्कत हो तो बोलो। l माइनस m हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा, a माइनस b। अभी जो बताया था तुम्हें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है a क्यूब प्लस b a क्यूब माइनस b क्यूब। वो फॉर्मूला लगा हमारा। क्या सभी को क्लियर है? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बोलो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम होगी। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम जो मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको आने का चांसेस है, मतलब आता ही है इस तरीके का। और उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक याद रखना। क्या थी ट्रिक, वो समझना। मैंने बोला आपको 3 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 12 की पावर c। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 अपॉन जो भी पूछना है मैं अभी बता दूंगा कि क्या पूछेगा। अब देखो 3 की पावर है 4 की पावर b इक्वल टू 12, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12। तो मैं ऐसे लिखूंगा 12 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 इनटू 4 की पावर। हो गया कि नहीं हो गया? 12 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1। सबको क्लियर है बेटा ये जो लिखा? अब 12 की पावर c है तो ये हो गया बेटा 1 बाई c। 3 की पावर 1 है तो 1 बाई a और प्लस 1 बाई b। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई a प्लस 1 बाई b माइनस 1 बाई c। इसकी वैल्यू हमसे पूछेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई a प्लस 1 बाई b माइनस 1 बाई c? 0। तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? अंदर से कोई बोल तो नहीं रहा भाई, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। और देखो इसी टाइप की प्रॉब्लम। 3 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 75 की पावर c। 3 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 7 की पावर c 75 की पावर c। हमें पूछा है ab माइनस c इंटू 2a प्लस b। इसका वैल्यू क्या होगा? तो मुझे पता है 0 होगा, लेकिन देखते हैं कैसे। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सबसे बड़ा नंबर 75 की पावर 1। 75 की फैक्टर करना भाई, कितना होना 3 और 5 में 25। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 बेटा 3 और 5। अब 1 अपॉन c 1 अपॉन a प्लस 2 अपॉन
ये आया समझ में? क्यों? 75 की पावर 1 फैक्टर करे 75 के 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2। तो उसमें हो ही नहीं रहा ना, 3 into 4 12 आ गई। यहाँ 75 के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। जो भी नंबर है इसके फॉर्म में लिखना है। जैसे 75 तो 3 और 5 के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो पहले 3 से डिवाइड किया 20। सर मिनट हो गए। चलिए अब देखो मैंने क्या बोला 1/c इक्वल टू 1/a प्लस 2/b। तो 1/c इक्वल टू ab एलसीएम ले लो तो b प्लस 2a। तो देखो मल्टीप्लाई करो ab इक्वल टू c b प्लस 2a। एलसी की वैल्यू पूछी थी हमने, इसके इक्वल है 0। आया? क्लियर है बेटा सबको? तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल मैंने बताइए और मुझसे प्रॉब्लम बड़ी जल्दी होगी। ठीक है, मैंने क्या करा पहली स्टेप और लास्ट स्टेप को दोनों मिक्स करके ट्रिक बना दी। और देखो इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम आती है, और आती है इस टाइप बहुत बार रिपीट है। अच्छा रिपीट आ गया किसने? चलो मैं रिपीट बोला भाई किसी ने? किसने बोला है? तो बड़ा मुश्किल काम होता है पीछे वापस जाना। शायद कॉल आया था सर, म्यूट आप म्यूट हो गए। कहाँ है रिपीट? वाई वाई मतलब बहुत बढ़िया, डबल वाई मतलब बहुत बढ़िया। एक और मैंने बोला 5.678 की पावर x 0.5678 की पावर इक्वल टू 10,000। तो मुझे निकालिए 1/x माइनस 1/5 1/x माइनस 1/5। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो 5.678 तो नंबर और एक है 0.567। तो क्या 0.5678 से 5.678 कैसे आएगा? इंटू 10। तो बस आप इंटू 10 का ध्यान रखो। 0.5678 इंटू 10 तो इंटू 10 है तो उसमें क्या लिखूंगा 10 बस इतना तो लिखूंगा। इंटू 10 है फिर 10 लिखो। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है भाई? अंदर से कोई कुछ बोल रहा है? सबको समझ में आ गया? अब 5.678 की पावर ये तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 लिख रहे हैं आप लोग। 1 की 1/x 1/y 1/4। So what is the value of 1/x minus 1/y? 1/4। तो आपका 1/x minus 1/y का वैल्यू 1/4 है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं तो अगले वाले मेथड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है? ये वाला 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3 इक्वल टू x। देन फाइंड x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ क्यूबिंग। भाई 1/3 मतलब क्यूबिंग।
पावर 1/3 मतलब क्यूब क्या। अब इसको क्यूब करो भाई, मतलब क्यूब भी आप डायरेक्ट करो है। अब जैसे मैंने बोला इसका क्यूब ओ प्लस इसका क्यूब प्लस 3 AB 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पावर 1/3 और -1/3 है, तो दोनों को ऐड होने पे 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। तो 3AB और A प्लस B की वैल्यू किसकी इक्वल है, आया क्या। इधर देखिए भाई, आया क्या आपको समझ में। 4 की पावर 1/3 का क्यूब 4, 4 की पावर -1/3 का क्यूब -4, 4 की पावर -1 प्लस 3AB। AB हमेशा 1 आएगा क्योंकि ऊपर दोनों नेगेटिव पावर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और A प्लस B की वैल्यू है। बस हो गया। तो ये आ गया बेटा 4 प्लस 1/4 इक्वल टू x³ माइनस 17/4। ये इसका वैल्यू होगी, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 17/4। ठीक है, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। यदि प्लस आ जाए इस तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न आता है। यदि प्रॉब्लम आ जाए प्लस आ गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 1 17/4। और यदि बीच में माइनस आएगा तो 4 का स्क्वायर 16 -1 15/4, और 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगले वाले में। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला x इक्वल टू 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3। मुझे निकालना 5x³ प्लस 15x की वैल्यू। तो मुझे तो पता है 24 आंसर है, क्योंकि माइनस आया तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस 24, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया। आया ये ट्रिक। अब ये कैसे करेंगे जबरदस्ती, इसको क्यूब कर दूंगा 1 -1 -3 AB 1 और A - 3, तो x³ प्लस 3x हो गया 5 - 1/5। तो x³ प्लस 3x हो गया 25 - 1 24/5। और इधर मल्टीप्लाई कर दो 5x³ प्लस 15 इक्वल टू आया। ये आ गया, सबको क्लियर है। ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक प्रॉब्लम आपकी लास्ट की भी आई है सर ट्रिक वापस से बता दो इसकी। हाँ क्या ट्रिक बता दो वापस से। ट्रिक ये है कि 5 की पावर क्यूब रूट है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। 25, और बीच में माइनस है तो -1 करो। अच्छा 25 - 1। तो 24, क्योंकि 5 इधर चल गया इसलिए इसका आंसर 24 नहीं तो 24/5 ये रहा 24/5। और यदि बीच में प्लस होता तो 26/5 आता। आया क्या यस सर। ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 साल पहले क्या प्रॉब्लम आई थी वो देखो। ये प्रॉब्लम ये देखो, p = x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3। तो मुझे निकालना था p³ माइनस 3p की वैल्यू। p³ माइनस 3p की वैल्यू निकालनी। तो मुझे पता है इसका क्यूब रूट क्या होगा है +1/x किया है 100%। अब करके देखो सर कैसे आएगा, मैं समझा देता हूँ। देखो इसका क्यूब क्या a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 1 और a प्लस b। तो p³ माइनस 3p की वैल्यू क्या हो गई बेटा बोलो सर, ये वैल्यू आया। क्लियर है, अरे बोलो तो सही। ठीक है, अब बेटा एक टाइप की 2 टाइप की प्रॉब्लम बाकी है। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है मान लीजिए, कोई बात नहीं है, उसको कर लेते हैं। लेकिन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया,
क्यूब वाला समझो, क्यूब वाला ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी। तुम इवनिंग में कितने बजे तक फ्री हो जाते हो? रात 6 बजे लास्ट, 6 से आप फ्री रहते हो, ब्लड टेस्ट की बात चलती है। लेकिन वो अचानक से लेते हैं। क्योंकि बेटा आज क्या, आज मैं अभी 2 बजे बाद की थी, मैं ये चाह रहा था आज आदमी तुम्हारा डिस्पर्सन वो भी कंप्लीट हो गया, जैसे तो अपने पास टाइम 3 दिन का टाइम है। लेकिन आज मैं कल के लिए सोचता भाई, कल तुम 6 बजे फ्री नहीं हो तो फिर अगर जितनी बजे फ्री हो उतनी बजे लगता है। 8 बजे तो 8 बजे लगता है, मेरा क्या लगता है घंटे तो नहीं। मैं तो ऑफलाइन 1:30 घंटे मैं तो भी करते ही हूँ। यदि तुम लोग इधर ऑफलाइन का कंटेंट तो करते ही घंटे तक करना मुझे कि सर वो 2 घंटे को ले रहा है, बाकी का टाइम भाई मेरा तो इधर कर रहा हूँ, वो फिर 11 के बाद कुछ भी लेते रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसा हो जाए तो ये तुम डिस्कस कर लेना मुझसे। 11 तुम ऑफलाइन में आ जाए तुम मुझे ना, तो 11 बजे आप आराम से 11 बजे चाहो, फिर उसके बाद अपना करते हो, मुझे 2 घंटे की 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में अपन 2 घंटे एक बार वो यदि हो जाए। चलो ये ए क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब, भाई वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि ऑफलाइन एक साथ ही हो जाए, कोई ऑफलाइन आना चाहिए। मुझे इसका वैल्यू इसका वैल्यू निकालना भाई। अब कैसे निकालेंगे ये समझेंगे, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ऊपर ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, वो कैपिटल ए मान लो उसको, इसको कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल सी मान लो, एक तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3a। ये फॉर्मूला मैंने बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके इक्वल होगा 3a। अब ए क्यूब का मतलब प्लस ए, इसका क्यूब करोगे तो बी, इसका क्यूब करोगे तो सी, 3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 सी की पावर। अब मुझे इसका क्यूब करना है, चलो हो गया एबीसी आंसर आ गया इक्वल टू ए। ये पैटर्न ये होता है भाई क्यूब वाला। क्या ये समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो बेटा समझ में आ गया ये? यस सर। रिपीट। जिसको नहीं आया वो लिख देना। चलिए अब लास्ट पैटर्न बचा है आपका, और वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब वो है हमारा आपका इरेशनल नंबर। और जैसे ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं वो प्रॉब्लम ही बता देता हूँ। a equal to √6 plus √5, b equal to √6 minus √5, a 1/a square plus b square की वैल्यू मुझे 1/a square plus b square की वैल्यू निकालनी है। कोई नहीं आ गया, माइक स्टार्ट करके बोल दे। रिपीट रिपीट रिपीट, किसने बोला? अनीसा रिपीट, क्या रिपीट? अच्छा अच्छा
चलो 1/a² प्लस b²। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये चीज समझो। ये हमेशा जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी अपॉन में, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। ये नीचे हमेशा 1 आएगा, इसकी चिंता मत करो। देखो 6 - 5 कितना हो गया 1, √6 का स्क्वायर 6 - 5 1, ऊपर तो नीचे तो 1 आ गया। a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो a² प्लस 2 6 × 5, बस एक वैल्यू निकाली, बस काम हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये हमारी एक ही वैल्यू आ गई बेटा। एक ही वैल्यू में किसको दिक्कत, तो बेटा b की वैल्यू बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए लिख देना। जरूरत ही नहीं। 11 - 2 पक्का फिक्स है, फिक्स है। अच्छा ये 1/a² बोल रहा है, तो a क्या आ रहा है हमारा, चलिए a आपका सुनना भाई, a आपका 11 + 2 √30 है, तो 1/a फिर माइनस कर दो, उल्टा कर दो। 11 - 2 √30, तो 1/a का होल स्क्वायर, तो 1/, ये आ गया 11 - 2 √30 का स्क्वायर। ये क्लियर है। 1/a² प्लस 1/b² और ये करो भाई 121, इसका स्क्वायर करोगे तो 120 माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। जब आप लिखो 121 + 120 कितना आ रहा है भाई, निकालो। 482 आ रहा है, तो आंसर इसका 482। ये आया क्या समझ में, ये आया क्या समझ में। यस सर। एक और करवाऊं इसी टाइप का, एक और कर लो चलो बेटा। इसमें 1/a² प्लस 1/b² निकालो या a² प्लस b² निकालो, एक ही बात है। ये तो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, इसको कर लो। x का वैल्यू आ जाएगा √3 + √2 और y का वैल्यू आ जाएगा √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब वो आपसे या तो ये पूछ सकता है x + y पूछ सकता है, x - y पूछ सकता है, x² + y² पूछ सकता है, या 1/x² + 1/y²। इन दोनों का आंसर सही है। x² + y² निकालो, चाहे 1/x² + 1/y² निकालो, दोनों का आंसर सेम है। अब देखो पहले तो x निकाल लो और y निकाल लो, सिर्फ एक ही निकालना है, y निकालने की जरूरत नहीं है आपको। मल्टीप्लाइड बाय √3 + √2, नीचे तो 1 है, 3 + 2 + 2 √6, 5 + 2 √6, ये आ गया 5 - 2 √6, तो x का वैल्यू आ गया 5 + 2 √6, y की जगह। अब मैं निकाल रहा हूँ x + 1, चलो x + 1 कितना आ गया 10, x - y माइनस करो, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस प्लस 4 √6, x² + y², 5 + 2 √6 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 √6 का स्क्वायर, ये आ गया 425 + 24 + 2ab - 2ab कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया 98। और बेटा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है इसका। एक ही बात, चाहिए निकालो, चाहिए निकालो, एक ही बात। ये आपके देखो ये वाले प्रॉब्लम। अब इसमें कौन से पार्ट में दिक्कत है बेटा, एक बार बोलो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो बेटा बोल दो। एक्स निकालना आ गया सबको, इतना लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल आता हुआ आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, लेंदी नहीं है ये तो आपकी ट्रिक है, आपको करा हुआ होगा तो अपना दिख जाएगा कि इसका आंसर ये है। अब मैं इतना थोड़ी करूंगा, ये तो मैंने तुम्हें करके बताया है। यदि मुझे कोई सी भी प्रॉब्लम देता है ऐसा समझना, तो मैं कैसे करूंगा, देखो मेरा ट्रिक क्या होगा। अच्छा रूट से पहले मैं इसको देखो, 3 - 2 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देखो x 3 + 2 5 और √6 2 √6,
ये आपका x हो गया और ये हमारा y हो गया बिना देखे। बस इसके बाद जो निकालना होगा इतना सा काम करता हूँ। पिछले वाले में भी यही करता मैं 6 + 5 11 और 6 × 5 2 √30। x ये हो गया तो y माइनस में आ जाएगा। 1/x निकालना है तो फिर प्लस का माइनस कर दो और माइनस का प्लस कर दो अपना और इनका स्क्वायरिंग करो। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा ही। और हमें प्रैक्टिस करनी है, अभी भी बहुत टाइम है, टाइम की चिंता नहीं है, अभी बहुत टाइम है बेटा। अभी भी कोई भी अभी भी पढ़ना स्टार्ट करता है तो मैं यदि मेरे साथ चलेगा तो मैं सब करवा दूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा ज़्यादा ज़्यादा है ना, मतलब ये है कि ट्राई ये है कि तुम्हारा एक बार वापस कोर्स करवा दूँ रिवाइज, लेकिन चलेगा इसी तरह से दिखा दूँ। आप ये बोलो एक एक तरीके से, वो तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है रिविजन करने का। बाकी आप पूरी कॉपी पढ़ लोगे तो अपना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, फिजिक्स हो गया। अब आते हैं अपन लोग, कितना टाइम बचा, आधा घंटा है, तो ये ज्यादा ठीक हो सकता है। चलो मैं इसकी प्रॉपर्टी को कुछ तो बता ही दूंगा, अगली क्लास में ले लेंगे। आपको बहुत टाइम है, वेडनेसडे को टेस्ट है तुम्हारा, तो वेडनेसडे में कल करके तो मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। फिर बाकी आपके 2 दिन मतलब ज्यादा से 1 दिन और रहते, वेडनेसडे में आपको पूरा बचेगा। आज नहीं है बेटा, आज नहीं है, आज नहीं हो पाएगी बेटा, आज मेरे को कुछ काम है तो आज मुझे छोड़ दो, इसलिए तो कल के लिए पूछ रहा था कि कल क्या बेटा वेडनेसडे को टेस्ट है। अरे बताया तो था कि वो दिया था -1, वेडनेसडे -1 1 14 15 और रीजनिंग तो सोचो ही मत, रीजनिंग तो फुल आएगी। तो 1 5 5 करवाना बस मुझे भाई, मैं कल तक तो सारे कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हारा। ये फर्स्ट और 15 कंप्लीट हो जाएगा, 14 आपको करना है, 14 आपको करना है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। और 5th में वेडनेसडे आना, ट्यूसडे को करवाऊँ, 5th ट्यूसडे को करवाऊँ। ठीक है, अब आगे से अपने यही लेगा जो टेस्ट में आएगा उसको रिवाइज करना, ताकि आपका सारी चीजें हो जाए। ठीक है, चलिए भाई लॉगरिथम, लॉगरिथम अब देखो भाई लॉगरिथम क्या होता है, कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि log x to the base इक्वल टू 1, तो ये हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है बेसिक प्रॉपर्टी। ये इसकी पावर में जाएगा, एक की पावर y इक्वल टू, और इस प्रॉपर्टी पे एक प्रॉब्लम आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। एक की पावर y इक्वल टू log x to the base a इक्वल टू y, तो हमारा हो गया एक की पावर y इक्वल टू x। अब किस तरह की प्रॉब्लम आती है समझो। देखो एक दो प्रॉब्लम बताता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉब्लम ये log 3, फिर अंदर log बेस 4, फिर log x बेस 4 इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले 3 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 4, 250। क्या ये समझ में आया क्या हो? सबसे पहले पावर बेस में 3 है तो 3 की पावर 0 1, फिर वो हट गया, फिर अगला वाला बेस है 4, 4 की पावर 1 4, और 4 की पावर 4 56। क्लियर है क्या बेटा? रेस्पॉन्ड जल्दी, क्लियर है तो आगे करवाऊं। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। और देखो
8 सेकेंड। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी वो, इसमें नहीं मिलेगी। log y to the base x equal to 100 and log x to the base 2 equal to 10. Find y. Find y. Log x to the log y to the base x equal to 100 और log x to the base 2 equal to 10. देखो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालो, बोलो यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू 2 की पावर 10, तो कितना हो गया बेटा 2 की पावर 1000, ये वैल्यू 2 की पावर 1000 आया कि ये समझ में? भाई पहले मैंने x की वैल्यू निकाली 2 की पावर 10, फिर y की वैल्यू हो गई x की पावर 100 और x हो गया 2 की पावर 10, तो 10 into 100 1000, तो 2y की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से बेसिक प्रॉपर्टी लगती है भाई। और देखो चलो देखना चाहते हो log x to the base 10,000 equal to -1/4। बोलो x का वैल्यू 10,000 की पावर, आंसर आ गया 1/10। 10 की पावर -1 मतलब 1/10। ये आपका x का वैल्यू हो गया 10,000 की पावर -1/4। 10,000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आ गया 10 की पावर -1। क्लियर है? तो ये कहलाती है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी पे इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम जो निकलता है किसी भी वैल्यू, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो मैग्नीट्यूड का होता है और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटीग्रल फॉर्म और ये होता है आपका डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटीग्रल फॉर्म और मैग्नीट्यूड इज डेसिमल फॉर्म। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज मेरे को कभी किसी की वैल्यू निकालनी, मैंने को निकाली 723.5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू दो चीजों से मिलकर बनी होगी, एक तो कैरेक्टरिस्टिक और एक मैग्नीट्यूड। तो कैसे बनेगा, पहले मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दूं एक के बाद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो किधर पीछे की तरफ कितना शिफ्ट किया, दो शिफ्ट किया मतलब पावर 2, 10 की पावर 2, ऐसा लिखिए भाई। दो पीछे शिफ्ट किया है 10 की पावर 2, ये समझ में आया। आगे शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर नेगेटिव में जाएगी, ये समझ में आ गया। ये जो मैंने लिखा 7.235 into 10 की पावर 2, बोलिए बेटा। यस सर। अब ये मल्टीप्लाई है तो मैं आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा, तुम्हें पता है ये ऐसे हो जाएगा भाई, log a प्लस बी, log 10 का स्क्वायर, पावर आ जाती है log में, और log 10 की वैल्यू होती है, तो ये तो इसका क्या हो गया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा जो आपको log टेबल से देखना पड़ेगा। हमें देखना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ log टेबल से देखना होगा जब भी देखना, पीछे निकाल मैं बताता हूँ। 72 का 3 देखना, 72
कितना है 8595, 72 का 3 8591 और फिर आगे क्या है 5 8591 8591 प्लस 3 8594, तो ये आएगा बेटा 0.8594। बता दो पॉइंट क्या होगा 7.35 तो 70 ये 0 है 1 है ये 2 है 3 तो 0 क्या है फिर आगे क्या एकदम 5 यूनिट उसको डेसिमल में लिख दो 0.81 72 ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर सब गिवन होगा। तो ये हमारा बेटा कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी फाइनल आंसर आ गया 2.859, ये इसका वैल्यू आ गया। तो हमें तो फिर ये समझना है कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 90 का तो कुछ भी होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो वो ज़्यादा से एक प्रॉब्लम पूछ सकता है, जैसे ये पूछ लिया उसने लो 0.00007235 की वैल्यू क्या होगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो ये पूछ सकता है, उसमें आपको कुछ देने की। अब ये वाला डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, तो कितना हुआ भाई 1 2 3 4 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -1। क्या समझ में आया क्या बेटा, ऑनलाइन वाले बोलो समझ में आ गया क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस में जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस में जाएगा पावर, और वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। मैंटिस से नहीं पूछेगा कभी आपसे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिस इज द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। चलिए अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम बता देते हैं, ठीक है बेटा, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम, अब यदि मैं लॉज ऑफ लॉगरिथम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, पहला लॉ log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 किसी की भी बेस में, कोई भी बेस में आपका वैल्यू 0 होता है, log a टू द बेस इक्वल टू 1, जैसे एग्जांपल कभी आ गया log 2 टू द बेस 1, ठीक है, कोई भी बेस में सेम बेस होना चाहिए, इतना जरूर है कि जो ये a है इसका वैल्यू a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा और पॉजिटिव होगा। log x की पावर n या n टू द बेस है तो पावर आ जाएगी n log x टू द बेस, जैसे मैंने आपको बोला कभी log 16 टू द बेस, तो 16 होता है 2 की पावर 4 आ गया जब, और ये वैल्यू 1 हो गई तो क्या आ गया आंसर 4, उसका वैल्यू 4 की इक्वल 4 log 2 टू द बेस 2। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी log xy टू द बेस है, अभी बताया प्लस हो जाता है, log x टू द बेस है प्लस log y टू द बेस ऐड हो जाता है, और डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा, log x टू द बेस है माइनस log y टू द बेस, log x की पावर m y की पावर m, तो बेटा m अपॉन x बाहर आ जाएगा, log x टू द बेस, जैसे एग्जांपल इसमें देखो मैंने बोला log 16 टू द बेस 64, या और मुझे डिफरेंट है 27 टू द बेस 243,
तो 27 हो गया 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 5, तो हमारा 3/5 बाहर आ गया, वो 3 टू द बेस 3। तो आंसर कितना हो गया बेटा? इसको मैंने जो भी, तो घर पे जाके एक बार दोबारा रिवाइज करना पूरी जो भी नियम है आपके पास, तो ये आपका अच्छा रिवीजन हो पाएगा। ऐसा नहीं मेरे करवाने में बस इतना ही कर लो, आपको एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये आ गया भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं गैस चेंजिंग फॉर्मूला। गैस चेंजिंग फॉर्मूला ये होता है बेटा, जैसे कभी आ गया log x टू द बेस 1, तो मुझे ऐसे लिखना मानता है log y टू द बेस, उल्टा कर दो। ऐसा जनरली उल्टे को सीधा करते हैं, सीधे को उल्टा कभी नहीं करते। मतलब जैसे 1/, में आ रहा है तो उसको सीधा कर सकते हो आप, लेकिन सीधे को उल्टा करने का कोई फायदा नहीं है। भाई आपने बोला log x टू द बेस 5, तो सर हम ऐसा लिख लें 1/, ना मतलब ही नहीं। उल्टा है तो सीधा कर दो। जैसे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, मैंने बोला 1/log ABC टू द बेस AB प्लस 1/log ABC टू द बेस BC प्लस 1/log ABC टू द बेस C। अब ये उल्टा है इसलिए सीधा करो, सीधे को उल्टा मत करना कभी। तो ये हो गया log AB टू द बेस ABC, log BC टू द बेस, log CA टू द बेस। अब तीनों का बेस सेम है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ABC का स्क्वायर आ गया, तो 2 आ गया, क्योंकि log ABC टू द बेस ABC तो क्या हो गया 1 आया समझ में। तो उल्टे को सीधा करना है, सीधे को उल्टा कभी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा मामला। अब देखो सीधे को उल्टा लगता है, हमें देख के क्वेश्चन को लगता है कि सीधे को उल्टा करना, लेकिन नहीं करना। जैसे अभी एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एक्सप्रेशन का लास्ट बोलो log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 16 21/4 है ना, ठीक। कितना साल हो गया तुम्हें याद है? तुमको पता ही नहीं, 11 साल तो रेजिडेंस में था, 4 साल पहले रेजिडेंस हो, 15 साल से 11 साल रेजिडेंस में। चलो log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16। और देखो इसमें क्या होगा, लग रहा है तुम्हें यार कि अब उल्टा है सीधा कर दो, लेकिन सीधा मतलब सीधा है उल्टा कर दो, लेकिन नहीं करना, ऐसा काम कभी नहीं करना। अब इसमें क्या करेंगे, ये 4 है, 2 का स्क्वायर कर दो, इसको ऐसे ले लो। अब इसके आगे क्या आ गया, ये 1/2, ये 1/4। Now log x to the base 2 कॉमन आ गया, तो एलसीएम ले लो। ये 7 आ गया, बेसिक प्रॉपर्टी लगा दो। अब लग रहा था कि भाई एक्स रे बेस इसको सीधा सा ना उल्टा कर दे, लेकिन उल्टा कभी करते ही नहीं। तो ये वाली इस टाइप की प्रॉब्लम में ऐसे सोल्व होगा बेटा जी। भाई क्या करा मैंने, दोबारा समझा रहा हूँ, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, log x टू द बेस 16 तो 2 की पावर 4। अब बेटा पिछली प्रॉपर्टी मैंने जो बताई थी 1/2 आगे आ गया, 1/4 आगे आ गया, तो 1/2 और 1/4 आगे आ गया, तो log x टू द बेस 2 कॉमन आ गया बेटा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 सोल्व कर लिया तो x इक्वल टू 2 का क्यूब आ गया 8। क्लियर है?
बोलिए बेटा, क्लियर है? चलिए आगे चलिए। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, इसको और देख लेते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं। 15 मिनट में ओपन हो जाएंगे हमारे पास, और फिर भी कुछ क्वेश्चंस में और क्लास में करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब आपका काम है इसको पूरे को रिवाइज कर लो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज मैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए की पावर लॉग एन इनटू बी, इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। ये आपका एक्स सिंपल होता है, ए की पावर लॉग एक्स टू द बेस। तो ये क्या होता है, जब भी ये और ये सेम आ जाता है तो ये चीजें हट जाती है, ये हट जाती है। तो ओनली एक सॉल्व, जैसा मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछूं, 3 की पावर 2 माइनस लॉग 5 टू द 4। अभी इसका भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना समझना चाहिए। अब मुझे इसका वैल्यू नहीं, पहले तो बोलो 3 की पावर 2 कितना होता है, माइनस का मतलब डिवाइड, 5 की पावर 4 कितना हो गया, ये कितना, ये समझ में आया? 9/625, 3 की पावर 2 9 माइनस है इसके अपॉन, और 5 की पावर 4 625, बाकी तो मन हो गया। तो इतना कितना है, मतलब डायरेक्ट अपन ने बता दिया। एक और देखो, जैसे मैंने बोला 4 की पावर 3 प्लस 2 log 7 टू द बेस 4। अब ये आता है, बोलो 4 की पावर 3 प्लस है तो मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, बोलो 3 1, ये आया क्या ये बेटा? ये प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? बोलिए बोलिए। चलिए, सर एक प्रॉब्लम समझा दो। कौन सी वाली, सेकंड वाली? नहीं सर, मैं बता रही हूँ, कॉपी में लिखी ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n क्यूब। लॉग के अंदर यस सर। छोड़ दे, बताओ। अब देखो इसमें क्या है, आपके ये कुछ फॉर्मूले वो लगेंगे बेटा। पहला फॉर्मूला 1 प्लस 1 प्लस बी अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू n स्क्वायर and n plus 1 to n plus 1 by 6, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube, तो n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये और ये होता है 1 plus 3 plus 5 to n का 4 टर्म्स, तो n स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये प्रॉब्लम आई थी आपकी, आई थिंक 4 या 5 साल पहले आई थी, मुझे याद आ गई। ये था यही कुछ है ना बेटा? यस सर। तो ये आ गया आपका log n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो इसका log लूंगा तो 2 log n, मल्टीप्लाई है तो प्लस, इसका log लूंगा तो 2 log n प्लस 1, और इसका log लूंगा तो माइनस 2 log 2। क्लियर है? बस यही आंसर, ठीक है? तो ये इन चारों में से किसी का भी पूछ सकता हो आप, चारों फॉर्मूले में से वो किसी का भी पूछ सकता है। लिख लेना ये तीनों चारों फॉर्मूले। और भाई किसी का कोई डाउट है कि मैं करवाऊं? भाई डाउट क्लास अलग से ले लेंगे तुम्हारी, एक दिन डाउट क्लास ही रखेंगे कि डाउट पूछो अपने। चलो अभी मेरे को करवा लेंगे, अब मैं कुछ प्रॉब्लम और बता देता हूँ मैं आपको। तो प्रॉपर्टी मैंने सारी बना दी, अब किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझो। एक चीज और है, log 2 की वैल्यू बेस देंगे वो कभी कभी देगा, और नहीं देगा तो नहीं होगी, चलो देगा। और log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू होगी 0.47। और बेटा मैं तो ये बोलूंगा log 5 की वैल्यू भी याद रखो, 1 में से ही माइनस होती है log 5 होता है 1 माइनस log 2। कैसे होता है, यदि log 5 की वैल्यू नहीं देगा वो कभी नहीं लेगा, लेकिन log 10/2
log 5, तो log 10 माइनस log 1 माइनस log 2 उसका है 5 को क्या लिखोगे 10/2 और 10/2 है तो log 10 माइनस log 2 और log 10 की वैल्यू 1 होती है बेस 10 का। अब तो आपसे क्या पूछेगा जैसे लास्ट करो एक्सरसाइज की लास्ट करो 25 मतलब बेस 8 है ना ठीक है जो log 25 मतलब बेस 8 की वैल्यू निकालनी है हाँ वो ठीक है log 25 अपॉन log 8 लिख सकते हैं बेस 10 का प्रॉपर्टी चेंज 5 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर तो 2 log 5 और 2 log 3 और सॉरी 3 log 2 टू द बेस 10 यहाँ का कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत भाई log 25 टू द बेस 8 को लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर तो 2 आगे आ गया 2 log 5 टू द बेस 10 और 8 को लिख दिया 2 का क्यूब तो 3 log 2 अब मैंने बोला log 5 की वैल्यू वो कभी नहीं देगा तो या तो आप याद रखो 1 माइनस log 2 ज्यादा अच्छा रहेगा अब log 2 की वैल्यू आपको पता है तो मुझे फिर प्लीज इसकी वैल्यू निकाल के बताइए सब कितनी आ रही है इसका वैल्यू निकाल के बताइए टोटल कितनी आ रही है ये इसका आंसर आएगा जो भी आएगा ये इसका आंसर 1.3488 ये आ रहा है 1.3488 ऐसा इसने बताया भाई देखिए आया ये समझ में एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बताऊंगा ये समझ लो x इक्वल टू log 12 to the base 24 y equal to log 24 to the base 36 and z equal to log 36 to the base 48 then log 1 plus xyz this is equal to options then only 1 plus xyz equal to 2xy 2yz 2xz and d none of these हमें इसका वैल्यू निकालना है 1 plus xyz अब देखो xyz मल्टीप्लाई करना है तो इधर समझना log 12 टू द बेस 24 log 24 टू द बेस 36 और log 36 टू द बेस 40 यदि सेम आ जाए तो ये क्रॉस में सेम आ रहा तो हटा दो बचा क्या log 12 टू द बेस क्रॉस वाली चीजें हटा दो तो मैंने क्रॉस वाली चीजें हटा दी बेटा आपकी तो हमारा बचा log 12 टू द बेस 48 क्या ये स्टेप क्लियर है बेटा ये स्टेप क्लियर है क्या अब बेटा इसका बेस 48 और ये 1 आ रहा है तो बेटा 1 को भी आप ऐसे लिखोगे log 48 टू द बेस 48 भाई तभी तो दोनों का बेस सेम होगा अब ये प्लस में है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 48 इंटू 12 करना 576 और 576 किसका स्क्वायर है स्क्वायर 24 का स्क्वायर तो स्क्वायर तो आगे आ गया यहाँ तक समझना आया अब बेटा एक्स वाई जेड में से ध्यान से देखो 24 ऊपर किसके वाई के और 48 नीचे किसके जेड इसका मतलब ये वाई जेड के मल्टीपल की वाई और जेड को मल्टीप्लाई करोगे भाई आपने देखा 24 ऊपर किसके है वाई के और 48 नीचे किसके है जेड के तो बेटा ध्यान से देखो वाई और जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया log 24 टू द बेस 48 तो इसका आंसर क्या हो गया 2y आया समझ में बेटा क्लियर है चलिए और देखो
एक प्रॉब्लम कभी कभी इस तरह की भी आ चुकी है, देखो जैसे आपसे बता रहा हूँ 5 टू द बेस, log 3 टू द बेस और log 8 टू द बेस, इसका वैल्यू निकालो। अब देखो ये आ गए तो फिर बचा log 8 टू द बेस। ठीक है, ऐसा होता है। आया समझ में? क्लियर है? और देखो एक बेटा इस तरह की प्रॉब्लम आपसे ज्यादा आ रही है, जैसे मैंने बोले x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू हाफ log x प्लस log y। तो आपको निकालनी है वैल्यू x। सॉरी 1/x अपॉन 1/y नहीं पूछेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पूछेगा या x बाय y प्लस y बाय x की पूछेगा, दोनों में से किसी की पूछ सकता है। अब ये इस तरह की प्रॉब्लम करने का तरीका मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ बेटा, समझना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बेटा। ये तू यहाँ जाएगा, समझना सब, जितना ज्यादा समझोगे डायरेक्ट उतना ज्यादा अच्छा। ये टू यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 5 का, और ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया x लोग। ये आपकी पहली स्टेप आ गई। क्या ये स्टेप समझ में आई क्या बेटा? 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और पावर में चला जाएगा, और इधर log x प्लस log y हो गया आपका log x y, तो log log तो हट गया। बस अब इसको सोल्व कर लो, आंसर है। तो ऊपर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 24, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 27xy। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का आंसर कितना आ गया? 27xy। और यदि ये पूछे तो 27 आ गया, तो डिवाइड कर दो। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 27xy, और यदि आपको ये पूछे तो इसका आंसर 27 आ गया। क्या ये स्टेप समझ में, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? एक और करवा देता हूँ सीधा, ठीक है, लेकिन आएगा इसी पैटर्न पे। ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। जैसे मैंने आपसे बोला लो x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1/2 log x प्लस y। तो बेटा ये हो गया x प्लस वाई बाई 7 का इक्वल टू x, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और ये 49xy, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 47। आगे समझ में? तो बस ऐसे करोगे तो इजी पड़ता है, ठीक है। अपन एक एक स्टेप करेंगे तो बड़ा दिक्कत होती है। चलिए बेटा, आज का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहा, ठीक है, बहुत कुछ रिवाइज कर लिया अपन ने। और इस तरह से मैं यही बोल रहा हूँ कि 2 घंटे की क्लास एक साथ हो जाएगी तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो एक बार ट्राई कर लेना, यदि 9 से 11 मुझे टाइम मिल जाता है, ठीक है ना, तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा। नहीं होगा तो हम 2 घंटे अलग अलग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बेटा, 11 से 12 बजे नहीं होती तो 11 से 12 तुम्हारी क्लास नहीं होती। चलो इसको पूछो पहले, ये होगा तो फिर मैं 11 से 12 वाले को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो पूछूंगा। 12th की क्लास होती है मेरी, उसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा।